दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार काबिज होने की कोशिश में जुटी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, बल्कि हर रोज नई नई घोषणाओं के जरिए आप दिल्ली की जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं पिछले 25 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी बीजेपी अब भी खामोश है। ना तो उसके उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और ना ही योजनाओं की वो बारिश हो रही है जिसकी उम्मीद दिल्ली की जनता को थी। तो क्या बीजेपी इस इंतजार में थी कि आपकी घोषणाएं होने के बाद ही बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी? और क्या बीजेपी जब अपने पत्ते खोलेगी तो उसकी योजनाओं में भी केजरीवाल का ही फैक्टर नजर आएगा? बात करेंगे विस्तार से। हेलो, मैं हूं खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से वादों की बौछार की गई तो बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर रेवड़ी कल्चर करार दिया। इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की गई तो बीजेपी की ओर से इसे रेवड़ी कल्चर करार दिया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी तक ने आपकी इस राजनीति को रेवड़ी कल्चर कहा था। लेकिन अब लगता है कि 25 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी को दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए इसी केजरीवाल मॉडल को ही अपनाना होगा, क्योंकि ये मॉडल आजमाया हुआ है और कम से कम पिछले 3 चुनावों से यही मॉडल जीत की गारंटी बन गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब बीजेपी भी अपनी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या जो भी कहिए लेकर आएगी तो तय है कि उसमें भी मुफ्त बिजली और पानी के वादे ही होंगे। बाकी अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली की महिलाओं को अभी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के जरिए 1000 रुपए प्रति माह और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। तो बीजेपी भी इससे मिलती जुलती घोषणा कर सकती है, भले ही उसका नाम चाहे जो हो, क्योंकि बीजेपी का भी यही आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिससे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के जरिए फिर से सत्ता हासिल कर ली है। बाकी तो अरविंद केजरीवाल की ओर से ऑटो वालों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है, तो हो सकता है कि बीजेपी भी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए कोई बड़ी सौगात लेकर आए। लेकिन असल सवाल जस का तस है कि अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ऐसी घोषणाएं रेवड़ी कल्चर हैं तो फिर बीजेपी जो दूसरे राज्यों में कर रही है या जो दिल्ली में वादे करने जा रही है उसे रेवड़ी कल्चर क्यों कहा जा रहा है? रही बात आम आदमी पार्टी की, तो भले ही देश का टैक्स पेयर ऐसी योजनाओं के खिलाफ हो और बार बार कहता हो कि उसके टैक्स के पैसों से कोई भी सरकार इन मुफ्त की योजनाओं को चला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव जीतने के लिए ही अगर पार्टियां कुछ दिन का वादा कर रही हैं तो चुनाव जीतने के बाद उस पर अमल भी कर रही हैं। तो इसका फायदा जनता को ही हो रहा है और यही वोट की ताकत है जिसे हर पार्टी समझ चुकी है। बाकी दिल्ली को लेकर आप योजनाओं की बारिश करती है तो वहीं विपक्षी बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर होकर सवाल पूछती है कि पंजाब में आपने योजनाएं लागू क्यों नहीं की? तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती है कि जब दिल्ली के लिए आप इतनी योजनाएं ला सकते हैं तो हरियाणा से लेकर गुजरात और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा और महिलाओं को सम्मान राशि क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वक्त चुनाव का है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप सामने आते ही रहेंगे। बाकी दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।